आखिरी गली में नौशीन का घर था। मेरी छोटी बहन गुलबानो नौशीन की हम उम्र और दोनों सातवीं में पढ़ती थी। यही वजह थी कि बहुत जल्द नौशी और गुलबानो की दोस्ती हो गई। स्कूल भी एक ही था, तभी ये साथ आने जाने लगे। अक्सर बानो स्कूल का काम करने नौशी के पास आ जाती और दोनों मिलकर पढ़ती। चूंकि हम मोहल्ले में नए नए आए थे, मोहल्ले वाले के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। हमको खबर नहीं थी कि नौशी के अब्बू कौन है और क्या काम करते हैं। एक दिन मेरे भाई ने साथ में बताया कि नौशी के अब्बू कोई काम नहीं करते। अम्मी ने पूछा उनका गुजारा कैसे चलता है। पता नहीं अम्मी जान, लेकिन उनके घर के हालात से अंदाजा होता है कि ये गरीब लोग हैं। अम्मी ने भाई को बताया कि मैं नौशी के हमरा बानो के घर गई थी। मुझे तो उनके हालात ठीक लगे हैं। अब एक बार गई है, सरसरी नजर से उनका घर देखा है, लेकिन मैं बानो के भाई मुनव्वर के साथ कई बार उनके हाथ जा चुका हूँ। उनके पास तो अक्सर खाने को नहीं होता। मुनव्वर से मेरी दोस्ती हो गई है। एक बड़ी बहन से जो उनकी मदद करती है। एक दिन नौशी गुलबानो से मिलने आई। अभी इसकी सूरत देखती रह गई। वो वाकई चांद का टुकड़ा थी। बातों बातों में उसने बताया कि उसकी बड़ी बहन की शादी एक अमीर आदमी से हुई है जो लाहौर में रहती है। हमारी बाजी हमारी मदद करती है, मगर वो कभी कभी आती है। उसकी बातों से अम्मी जान कुछ मशकूक हो गई और गुलबानो से कहा, तुम रोज रोज उसके घर ना जाया करो। ये लड़की बड़ी लापरवाह लगती है। वाकई नौशी लापरवाह सी थी। वो खुद को संभाल कर नहीं चलती थी। कपड़ों का उसे जरा भी ढंग ना था। बगैर दुपट्टे के गली में निकल जाती, अपने सरापा का ख्याल ना रखती। तभी मेरी माँ ने गुलबानो को उसके घर जाने से मना कर दिया। जबकि रज़ाक से मुनव्वर की खासी दोस्ती बढ़ गई थी। एक दिन भाई रज़ाक उनके यहाँ गया, देखा कि नौशी रो रही है। भाई ने रोने की वजह दरियाफ्त की तो उसकी माँ बोली, बेटा ये सहमाही पर्चों में फेल हो गई है, इसको अंग्रेजी नहीं आती, रोज उस्तानिया सजा देती है। बेटा तुम ही आके थोड़ी देर इसे पढ़ा दिया करो। खाला ने कुछ इस तरह कहा कि भाई इनकार न कर सका। वो अब रोज शाम को नौशी को पढ़ाने जाने लगा। वो वाकई पढ़ाई में बिल्कुल सिफर थी और उसे ट्यूशन की शदीद जरूरत थी, वरना उसका 8वीं में पास होना मुहाल था। एक रोज रज़ाक भाई घर आए तो कुछ परेशान से थे। अम्मी ने वजह पूछी। भाई ने बताया कि अजीब बात है कि मोहल्ले के और भी लड़के जब चाहते हैं नौशीन के घर आ जाते हैं। खाला किसी को बुलाकर कहती, बेटा सब्जी ला देना, और किसी से कहती दूध ला दो। यूं मोहल्ले के लड़कों ने बेतरफ खाला के घर आना जाना शुरू कर दिया और अब वो पहले नजरों से नौशी की जानिब देखने लगे थे। ये बात रज़ाक को अच्छी न लगी। अम्मी रज़ाक के कहने से नौशीन के घर गई, हालांकि वो उनके घर नहीं जाते थे। उन्होंने नौशी की माँ से कहा, बहन तुम तो हर वक्त इधर उधर चली जाती हो और तुम्हारे मियाँ भी ज्यादा वक्त घर में नहीं रहते। पीछे तुम्हारे बच्चे अकेले होते हैं, जरा उनका ध्यान रखा करो। नौशी को भी समझाया कि बेटी तुम अब बड़ी हो गई हो, घर से मत निकला करो। दोनों बाप बेटी ने अम्मी की बातें सब्र से सुनी, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। उनके हालात जैसे थे वैसे रहे। फिर किसी ने कभी उनकी कोई चोरी पकड़ी और ना कोई गलत बात देखी। मोहल्ले वाले उनके बारे में बातें जरूर बनाते थे, मगर उन्हें कुछ कहते नहीं थे। हर एक का यही ख्याल था कि ये बहुत बेपरवाह लोग हैं। उसी ने भी दरअसल तभी लफ्जों में यही बात की थी तो नौशी की अम्मी, जिनको हम खाला कहते थे, उन्होंने चबक कर जवाब दिया था कि मुझे अपने बच्चों पर भरोसा है। ये शरीफों की औलाद है और मोहल्ले के सब लड़के मेरे बच्चे हैं। मुनव्वर छोटा सा था तो ये बच्चे उसके साथ खेला करते थे। मुझको अम्मी जान और खाला जी कहते थे। अब जरा बड़े हो गए हैं तो उनको कैसे घर आने से रोकती हूँ। हाँ किसी दिन अगर कोई ऐसी वैसी बात देखूंगी तो उनको गर्दन से पकड़ लूंगी। अभी क्यों मोहब्बत भरे माहौल को खराब करूँ। खाला की मंतक अजब थी। तभी सुना कि नौशी की मंगनी हो गई है। उसकी सालाना पर्ची शुरू हो गई तो भाई ने उसके घर जाना छोड़ दिया। अब रिजल्ट आने वाला था। एक दिन वो उसके नतीजे का पता करने गया, देखा तो नौशी के घर के हालात मुख्तलिफ थे। घर में नया फर्नीचर और सामान आ चुका था और घर ऐसे सजा हुआ था जैसे दुल्हन का कमरा हो। रज़ाक को ये कमरा देखकर मुस्कुरा रह गया। खाला से पूछा, ये सब कैसे। बोली, नौशी की शादी होने वाली है ना, ये सब सामान उसके बाजी ने खरीद कर रख दिया है उसके जहेज के लिए। कहाँ और किससे शादी हो रही है। भाई ने पूछा तो खाला होंठ बेचकर चुप हो गई। फिर बोली, बाद में बता दूंगी, अभी तुम जाओ, मैं नौशी की शादी के मामले को कोई मुआवजा नजर नहीं करना चाहती। कुछ दिन बाद मुनव्वर के इस्राफ पर रज़ाक फिर उनके घर चला गया। देखा कि घर में मोहल्ले के जनरल स्टोर का मालिक बैठा हुआ है। ये शादीशुदा आदमी था और उसका नाम वाहिद था। उसकी शोहरत मोहल्ले में अच्छी ना थी। भाई ने ये बात आकर घर अम्मी को बताई। अम्मी ने कहा, बेटा हो सकता है कि
नौशी को अभी तक बीवी के तौर पर कबूल नहीं किया, वरना औलाद से ना रोकता। ऐसा ना हो कि जब उसका दिल भर जाए उसे तलाक दे दे। मैंने कहा